हमें ये बात पता चली। आज तक ये बात मोदी सरकार ने तो किसी से शेयर नहीं की कि हम लॉबिंग फर्म्स को यूएस में इतने पैसे दे रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर और ट्रेड टॉक्स पर, यानी कि जो टैरिफ्स और ट्रेड को लेकर जो बातचीत हो रही थी, वो लॉबिंग फर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक तो हमें नहीं पता चला, संसद में बताएंगे नहीं बताएंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन ये कितना बड़ा एक झूठ आज सामने आया है इन फारा फाइलिंग्स के जरिए। जी, एक तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ है कि एक तरफ तो हमारे वाले बोलते हैं कि माय फ्रेंड डोनाल्ड हैं, आप उनके लिए जाके वहां पर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा देते हैं। वो भी यहाँ पर आते हैं और ट्रंप साहब भी हिंदुस्तान आते हैं। तो ऐसे में जब आप दोनों दोस्तों के बीच में इतनी ज्यादा आप दोनों दोस्तों के नाते इतनी ज्यादा प्रगाढ़ता है, तो उसमें तीसरे आदमी की क्या जरूरत है कि आपके बीच में संवाद करवाए। सबसे पहली बात, दो दोस्त जब होते हैं, अगर इतना दोनों दोनों के बीच में गठमगठ दोस्ती है, तो उसमें तीसरे आदमी की क्या जरूरत कि उससे बात करवाने का। इसका मतलब ये एक स्पष्ट हो रहा है कि हो न हो बहुत पहले से, मतलब ट्रंप साहब के इस बार राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद, खास करके जब से भारत ने व्हाइट हाउस में जाके एक समझौता पर हस्ताक्षर किया, उसके बाद उस समझौते को हमने मूर्त रूप नहीं दिया, तो व्हाइट हाउस और पूरा ट्रंप प्रशासन आपसे इतना नाराज हो गया कि आपसे सीधा संवाद बंद हो गया। क्योंकि अगर सीधा संवाद बंद होता है, तभी दो दोस्तों को बीच में एक तीसरे बिचौलिए की जरूरत पड़ती है। बिचौलिया सही है या गलत है, वो अमेरिका नीति के तरह के अनुसार ठीक है नहीं है, ये चर्चा में नहीं जाते हैं। जो बिचौलिया है इतना तो मानना पड़ेगा, वो सही है या गलत है, जरूरत है या नहीं है, उसकी बात अलग है। लेकिन अगर बिचौलिया है, तो ये बिचौलिया आपका क्या उपयोग आ रहा है। बिचौलिया जिसको आपने लिया, इसको हम बिचौलिया ही कहेंगे, बीच में दलाली कहते हैं इसको, सीधी 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 भाषा में दलाली कहा जाता है। हिंदुस्तान में आपको कोई काम करवाना होता है किसी राजनेता से, तो राजनेता के किसी दलाल को पकड़ते हैं कि भैया मुझे उससे मिलवा दो, मेरा एक काम करना है करके। तो अमेरिका में ये, भारत में जो होता है जिसको अनैतिक माना जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लॉबिंग फर्म हायर करना अमेरिका में एक लीगल माना जाता है और ये अच्छा काम माना जाता है। दोस्तों, लॉबिंग ये होता है कि वो वहां पर आपके कंट्री के मुताबिक अमेरिका में माहौल बनाते हैं। लेकिन देखिए कि यहाँ पर भारत के ऐसे दिन आ गए हैं कि अमेरिका में जाकर जो वजीर खारजा होता है उससे बात करने भारत को लॉबिंग फर्म हायर करनी पड़ रही है, क्योंकि वजीर खारजा टू वजीर खारजा फॉरेन मिनिस्टर में एक लाइन होती है दोस्तों, उसके थ्रू बात की जाती है। और अब ये हालात आ गए हैं कि अमेरिका भारत से बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा और बात करने के लिए लॉबिंग फर्म हायर की है। ये देखिए कि 140 करोड़ लोगों का मुल्क है दोस्तों, इसने अपनी नाक कैसे कटाई हुई है। ट्रंप इनसे बात नहीं कर रहे, यहाँ तक कि मार्को रूबियो उनसे बात नहीं कर रहे। उनसे बात करने के लिए इन्होंने फर्म हायर किया और दोस्तों ये बात खुद ही अमेरिका ने बताकर दुनिया में बेइज्जती करवा दी है। डाटा बता रहे थे, मैं ये ऑलरेडी ट्विटर वगैरह पर काफी ये डाटा उपलब्ध है। मैं ये देख रहा था कि सबसे पहले जो फारा का जो डिक्लेरेशन है, सबसे पहली बार इन्होंने जो डेट दिया है, जिस तारीख को इनकी बातचीत शुरू हुई, मतलब इस बिचौलिया का उपयोग किया गया, वो 24 अप्रैल 2025 को, मतलब ये कि करीब करीब आप इसको ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन पहलगाम की घटना जिस समय हुई थी, उसके आसपास इस लॉबिंग फर्म को इन्होंने हायर किया था। और दूसरी बात ये है कि 10 मई को हमें पता है, 10 मई एक ऐसी तारीख है जिस तारीख को हम भूल नहीं सकते। उस दिन दो चीजें हुई और दोनों में बहुत बड़ा विरोधाभास था। सुबह 10:30 बजे भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वेमिका सिंह ने ये बताया कि रात भर में हमने पाकिस्तान के ऊपर इतनी ज्यादा बमबारी की है कि पाकिस्तान एक तरह से घुटनों पर आ गया है। और भाजपा का जो नारा है, अखंड भारत हमारा है, और पीओके भी हमारा है, ये दोनों भारतीय सेना की मुट्ठी में आ गई है। ये 10 तारीख को 10:30 बजे भारतीय सेना के अनुसार ये दिख रहा था। और उसी दिन शाम में 5:30 बजे ट्रंप साहब अपने आप कूदते हैं और दुनिया को बता देते हैं कि मैंने सीज फायर किया। इसी तारीख को, 10 तारीख को, यही ये जो शीट आप दिखा रहे हैं, इस शीट में अगर आपकी बैकएंड टीम खोज के उसको हाईलाइट कर देगी तो ठीक रहेगा। मैं तो इसी शीट में खोज रहा था। इसी 10 तारीख को, 10 मई को, भारत की ओर से रिकी गिल साहब से बात करने की कोशिश की जाती है। ये रिकी गिल वही हैं जो कि भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिकी नागरिक हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीम में वो काम करते हैं। अभी एक हफ्ता 15 दिन तक वो कौन थे करके किसी को पता नहीं था। अचानक एक हफ्ता 10 दिन पहले ट्रंप साहब ने उनको ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर करवाने के लिए उनको एक तमगा दे दिया, उनका एक सार्वजनिक सम्मान कर दिया। यही वो रिकी गिल साहब है जिसके ऊपर शायद हमने पब्लिक इंडिया में एक कार्यक्रम भी किया था। रिकी गिल साहब का नाम 10 मई को आता है इस लिस्ट के अनुसार,
जिसमें कि भारत उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे बताइए, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है आपके अनुसार, अभी तक उसमें सीज फायर हुआ नहीं है। आपकी सेना कह रही है कि हमने पाकिस्तान के 11 ठिकानों पर बमबारी की है, पाकिस्तान घुटनों के ऊपर है। अभी ट्रंप साहब ने सीज फायर की घोषणा नहीं की है, और आप ये भी कह रहे हैं कि ये जो काम है भारत जो ऑपरेशन सिंदूर कर रहा है वो अपनी स्वायत्तता के अनुसार कर रहा है, इसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। उसी समय भारत सरकार, भारत का जो राजदूत है, भारत सरकार इस लॉबिंग फर्म को क्यों कहती है कि मुझे रिकी गिल से बात करवाइए, जो कि अमेरिकी नागरिक हैं, अमेरिका के वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीम में हैं। क्या इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो चल रहा था उसकी रिपोर्ट हम मिनट टू मिनट दे रहे थे? हम क्या अमेरिका को रिपोर्ट देना हमारी मजबूरी थी क्या? क्यों दे रहे थे? आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम लोग उस समय, याद कीजिएगा, रोज सुबह 10:30 बजे सब लोग इंतजार में बैठे रहते थे कि रात भर में तो गोदी मीडिया कभी कुछ बता रहा है। कोई कहता था लाहौर पर कब्जा हो गया, कोई कहता था कि कराची का पोर्ट खत्म हो गया, कोई गोदी मीडिया कहता था कि बलूचिस्तान पे तिरंगा फहरा दिया है। तो सच क्या है ये देखने के लिए पूरा भारत रोज सुबह 10:30 बजे बैठता था, 10 बजे 10:30 बजे टीवी के सामने, कि कर्नल व्योमिका सिंह आएंगे, कर्नल सोफिया कुरैशी आएंगी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह आएंगी, और असल में क्या हुआ वो बताएंगी। और वो बताती थी, रोज आके बताती थी। तो जिस समय भारत की सेना जो काम कर रही थी, वो केवल और केवल भारत की सेना ही जानती थी वो क्या काम कर रही है, और वो जितना बताती थी उसी को हम मानते थे। वैसे में एक अलग रास्ते से, पिछवाड़े के रास्ते से, आप उसी तारीख को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कैसे बात कर रहे थे? और ये भी उस शीट में ये भी लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहे थे। जो एक ऑपरेशन अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, उसके बारे में कैसे कर रहे थे? और उसी शीट में एक बहुत आश्चर्यजनक बात है, 23 जून को इस पैरवीकारी से ये जो दलाल है, ये क्लेम कर रहा है कि जेडी वांस साहब से, अमेरिकी उपराष्ट्रपति से बात करने के लिए पैरवी कर रहे हैं भारत के विदेश मंत्री। इसका मतलब भारत के विदेश मंत्री के पास जेडी वांस साहब का न तो फोन नंबर है, न तो व्हाट्सएप नंबर है, वो उनसे संपर्क नहीं कर सकते। वो करते भी हैं तो वो शायद जवाब नहीं देते। इसीलिए भारत के विदेश मंत्री को अमेरिका के उपराष्ट्रपति से अगर बात करनी है, पीटर हेग्सेथ जो उनके चैनल पर जाइए तो ये सारा का सारा डिटेल्स कागज के साथ उन्होंने टेबल के साथ डाला हुआ है। ये टेबल उनका नहीं है, जो कंपनी को इन्होंने हायर किया था, वो दलाल ने अपने अमेरिका के कानून के अनुसार वहां की सरकार को बताया है कि इतने इतने तारीख को हुआ है। अब उसमें सबसे पहला जो तारीख है जिस दिन ये शुरू हुआ, जिसके अनुसार ये अमेरिकी क्या कहते हैं सिस्टम के साथ ही बात करना शुरू किए, ये कहते हैं ये 24 अप्रैल को सबसे पहली बार इनका ये चार्ट दिखाता है। ये 24 अप्रैल को इनको अंडर सेक्रेटरी एल्ब्रिज के साथ बात करने की कोशिश है। एम्बेसी ऑफ इंडिया मीटिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम एम्बेसडर फॉर अंडर सेक्रेटरी वार एल्ब्रिज कॉल्बी। 24 ये अप्रैल की बात है, और हमें पता है कि पहलगाम हुआ था 22 अप्रैल को। मतलब 22 अप्रैल पहलगाम से पहले इस कंपनी की भारत को जरूरत नहीं थी। अमेरिका के साथ हमारा या तो संवाद नहीं था, या तो जो संवाद हो रहा था वो हमारे एम्बेसडर के द्वारा, वहां जो हमारी अधिकृत हमारी जो राजदूत हैं, दूतावास है, उसके साथ हो रहा था। अचानक पहलगाम होता है, और उसके 2 दिन के बाद भारत को अमेरिकी सरकार के साथ, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करने के लिए सीधा संवाद खत्म हो जाता है। कोई सीधा संवाद अब नहीं है। अब आपका संवाद शुरू हो जाता है बिचौलिए के माध्यम से, दलाल के माध्यम से, 24 अप्रैल को। और ये चलते रहता है ऑपरेशन सिंदूर के समय भी। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी आप उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये यहां तक चला गया है कि 23 जून को भारत के विदेश मंत्री को जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति से बात करनी है, तो न तो उनके पास उनका व्हाट्सएप नंबर है, न तो उनके पास उनका फोन नंबर है। दोनों है भी तो वो शायद आपकी बात उठा नहीं रहे हैं। आप अपने दलाल को कह रहे हैं कि किसी तरह मेरी भारत के विदेश मंत्री की अमेरिकी उपराष्ट्रपति के साथ भेंट करवा दो। अब मुझे बताइए, ये सब में आप विश्व गुरु को कहाँ खोजेंगे? बस मैं इसमें ये सब इसीलिए बता रहा हूँ कि ये सब जो रायता फैला हुआ है, इस रायते के अंदर मैं विश्व गुरु को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भाजपा का दावा है कि वो विश्व गुरु है, तो आप अगर विश्व गुरु हैं तो आपको दलाल की जरूरत काहे पड़ गई महाराज?
अमेरिका के एक छोटे से आदमी से बात करने के लिए कि रिकी गिल नाम का आदमी, वो तो हिंदुस्तान, मूल तो वो हिंदुस्तानी है। अरे मुझे कहते ना तो रिकी गिल का इंटरनेट पर सर्च कर लेता। रिकी गिल का कोई चाचा, मामा, दादा कोई 3 पीढ़ी पहले कहीं ना कहीं भारत में होता, उसको कहता यार उसका नंबर दे दो यार, मेरी बात उससे करवा दो। इसके लिए करोड़ों रुपए, मतलब आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार तो महीने में ये 1.5 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं इस दलाल के ऊपर। इतना को तो हमको बोल देते तो हम व्हाट्सएप में, अरे रिकी गिल है, हिंदुस्तानी है, कहीं ना कोई तो हिंदुस्तान में उसका रिश्तेदार होगा, उसको खोज लेंगे, उसको कहेंगे कि भैया उससे मेरी बात करवा दो। इतनी सी साधारण, मुझे इसीलिए मैं कहा इस रायते में मैं अभी तक विश्वगुरु को खोज रहा हूँ, खोज नहीं पाया हूँ। किसी को मिल जाए तो बता दीजिएगा, मुझे खुशी होगी। विश्वगुरु का तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ढोल फट ही चुका है, अब हम विश्वगुरु ना ही बोले तो अच्छा है। लेकिन जो विदेश नीति की बात है, यहाँ पर मैं फिर से वापस वही सवाल आपसे पुष्पराज करूंगी कि अगर लार्जर पिक्चर में भारत की विदेश नीति को देखें, आपने अपने फर्स्ट राउंड में एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आउटसोर्सिंग हो चुकी है विदेश नीति की, जो कि पहले की सरकारों ने नहीं किया, और शायद यही वजह है कि आज हम भारत में, अमेरिका में ये वैध माना जाता है, कानूनी रूप से सही माना जाता है। अब सही है, गलत है, उचित है, अनुचित है, वो छोड़ दीजिए, लेकिन है ये सच है। ये जो आप